नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो साथियों प्रीवियस ईयर से सवाल जो कि केबीसी नैनो के बुक्स हैं। तो साथियों इसमें सामान्य अध्ययन के जो है कुल प्रश्नों को देखते हैं और ये प्रीवियस ईयर साथियों 1992 से 2019 ईस्वी तक के कुल प्रश्नों हैं। तो इनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा प्रीवियस ईयर्स में। तो देखते हैं साथियों, आज देखते हैं। पहला सवाल है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? तो देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवालों को देखें तो इनमें से कौन गुप्त काल में साथियों औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चिकित्सक थे औषधि के, तो वो थे साथियों एक चरक और एक थे सुश्रुत। तो चरक नहीं है ऑप्शन में, सुश्रुत है। तो चरक भी होगा, सुश्रुत भी होगा, तो ऑप्शन ए होगा फिलहाल। अगले सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये साथियों ताम्रलिप्ति जो था गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था जो कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अगले सवालों को देखें तो मुगल चित्रकला किसके समय में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये था जहांगीर के समय में, क्योंकि जहांगीर के ही समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल में। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि नवरत्न रहते थे इसके दरबार में। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी साथियों, तो ये स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में जो है मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था। अगले सवाल को देखें। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो अष्टदिग्गज था। ये अष्टप्रधान जो था आठ गो साथियों मंत्री था। तो अष्टप्रधान नाम से ये शिवाजी के दरबार में यानी कि मराठा के समय में यानी शिवाजी के दरबार में रहा करता था। और अगला सवाल देखें। आठों जो है इस प्रकार से था। पेशवा जो था प्रधानमंत्री का पद होता था, अमत अर्थ मंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री था। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक किया। लेकिन सबसे पहले जो है नहरों का निर्माण किया था कृषि के लिए गियासउद्दीन तुगलक किया था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फिरोज शाह तुगलक। अगले सवालों को देखें। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये साथियों हुगली का उपयोग जो करता था बंगाल में इस समुद्री डकैती के लिए पुर्तगाली करता था। अगला सवाल देखें। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन हुआ था साथियों, ये था कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। विलियम बेंटिंग ने किया था 1830 ईस्वी में, विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है लॉर्ड लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई थी। अगला सवाल देखें। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो साथियों ये जो किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किया था साथियों साबरमती आश्रम से जो है प्रारंभ किया था 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। अगले सवालों को देखें। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों साराबंदी आंदोलन हुआ था 1922 वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और अगला सवाल देखें। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था बम्बई में। अगला सवाल देखें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ये कथन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगले सवालों को देखें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था?
तो साथियों ये जो है जलियांवाला कांड, हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि त्याग दिया था और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? तो साथियों काकोरी कांड डकैती में जो है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड काकोरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल देखें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी और ये साथियों बनी थी 1917 कोलकाता में और 1925 में कानपुर में बनी थी प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला रहेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला रहेगा तो सरोजिनी नायडू। अगला सवाल देखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। और अगला सवाल देखें। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। अगले सवालों को देखें। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो साथियों ये व्यवस्था जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जिसके तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। और अगले प्रश्नों को देखें। ये 1792 में चलाया गया था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में, लेकिन 1820 ईस्वी में अस्थायी रूप से चालू किया गया था मुनरो एवं रीड के द्वारा और लगभग 51% भूभाग पर जो है लगाया गया था। अगले सवालों को देखें। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, CR दास। अगला सवाल देखें। द शेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों द शेर कथा जो लिखी है वो है सखाराम गणेश देवस्कर। और अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित है लेकिन सबसे बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र में, तो वह देश है जापान। अगले सवालों को देखें। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश या लंबाई वाला सीमा जो है किस देश का है? तो साथियों उत्तर दक्षिण जो है लंबाई सबसे ज़्यादा चिली का है। आप देख सकते हैं मैप में जो है उत्तर दक्षिण लंबाई में सबसे ज़्यादा चिली है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो साथियों सबसे अधिक संख्या में द्वीप है तो द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे सर्वाधिक मात्रा में द्वीप हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादक करने वाला देश है? तो साथियों वो देश है जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन वो है ईरान। अगले प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम का उत्पादन हाल ही में देश बन गया था उस समय कजाकिस्तान, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। अगला सवाल देखें। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ी है वो कार्डेम की पहाड़ी, जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। सबसे दक्षिण में पहाड़ी जो है वो कार्डेम की पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है भारत की। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपनदी वो है उत्तरी कोयल, जो कि गंगा की नदी घाटी का उपनदी यानी कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होता है? तो चाय बागान नहीं होता है वो पहाड़ी देखना है तो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, कानन की पहाड़ी पर होता है और दार्जिलिंग की पहाड़ी पर होता है और गिरनार की पहाड़ी पर नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले जो है जंगलों से घिरा है वो भारत का राज्य मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो है केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में है। तो केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देखें, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है देखा गया है, दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है देखी गई है वो है जैन में। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, और कोटा तमिलनाडु सही है। टोडा जनजाति केरल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु होगा, यही जो है मेरा गलत है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो आम आदमी पार्टी जो है एक राज्य स्तरीय पार्टी यानी कि राज्य पार्टी है। अगला सवाल देखें, इनकी स्थापना 2012 को हुआ था। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार परीक्षा लेख को। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी एक विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तीनों में 60 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 68 है। इस प्रकार से ये होगा। अगले सवालों को देखें। कहता है भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले स्थान पर आता है? तो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि सर्वाधिक जो है ये सब जो है एक ही स्थान पर आता है। क्योंकि देखते हैं इसको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल आता है चौथे में, उसके बाद 5वें में भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 6ठे में उप प्रधानमंत्री, और 5 के ए में आता है उप प्रधानमंत्री, 6 नंबर पर आता है मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद कैबिनेट मंत्री आता है, क्योंकि ये जो है बहुत अंदर से यानी कि 10वें स्थान से उठाया गया, जो कि सब एक ही क्रम में है। अगला सवाल है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित से कौन सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये भी गलत है। उसके बाद विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही, ये भी गलत है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र केवल न्यायपालिका है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के 3 अंग होते हैं। पंचायती राज स्तरीय के 3 अंग होते हैं, एक तो जिला परिषद होते हैं, एक पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हैं? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जो है वो है पटवारी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं है, जबकि केंद्रीय शासन के लिए त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एक रूपता सही है। अगला सवाल देखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम है शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर करना और राजनीतिक प्रशिक्षण और योजना बनाने के लिए गांवों की सहायता करना। ये सभी का सभी है सामाजिक विकास का, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो वह है दिल्ली मुंबई गलियारा, जो कि जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल देखें, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो यह हुआ था एकीकृत ग्राम विकास योजना कार्यक्रम। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान राज्य में जो है शुरू किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत जो है ये सब का सब है, नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है और इलाहाबाद बैंक है, ये सब का सब है।
तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं है। अगले सवालों को देखें। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप जो है वो है एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो है प्रति माह 3000 रुपये रखा गया है। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है जारी यानी कि मापा जाता है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। अगला सवाल देखें। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। तो अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है दाब। दाब आयतन जो है अदिश राशियां हैं, जबकि बल, वेग, संवेग, त्वरण ये सब जो है सदिश राशियां हैं। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है? तो राशि का मात्रक नहीं है तो साथियों प्रतिबल का, बल का, दाब का होता है, जबकि विकृति का जो है ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें। वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो साथियों ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? तो 50 डिग्री साथियों का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए तो डिग्री सी है, और ये होगा साथियों 122 फ़ारेनहाइट, क्योंकि C/5 बराबर F-32/9। C/5 F-32/9 करने पर आपको C का मान यहाँ पर 50 रखना है, आ जाएगा। अगला सवाल देखें। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। अगले सवालों को देखें। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल देखें। विद्युत शक्ति की इकाई, तो शक्ति की इकाई जो है वो है वाट। वाट, किलोवाट या फिर मेगावाट या अश्वशक्ति। अगला सवाल है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या। साथियों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या तो दिया हुआ है 20, तो 18-20 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा किसी तत्व में प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा, तो 18-20 38 हो जाएगा। तो 38 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है तो साथियों धातु, अधातु, उपधातु ये सब तत्व का गुण है, जबकि गैस जो है एक तत्व नहीं है। अगला सवाल देखें। पानी का पीएच मान क्या होता है? तो साथियों पानी का पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन केरोसिन तेल में जो है अनुपस्थित रहता है। अगले सवाल को देखें। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला सवाल है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12 और O6। और जो है और जो चीनी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी का होता है C6H22O11। अगले सवाल को देखें। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो साथियों CO समूह का आबंध क्रम जो है वो होता है 3। अगले सवालों को देखें। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अगले सवालों को देखें। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो साथियों सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है। ATP को बदलती है क्लोरोप्लास्ट में।
सौर ऊर्जा एटीपी को बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगले सवालों को देखें। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन जल से मुक्त होता है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वो है साथियों वायरस। विषाणु के कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला सवाल देखें। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होती है, तो साथियों आयोडीन जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में होती है। अगले सवालों को देखें। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स होता है साथियों वायरस के कारण। वो वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला सवाल है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। अगला सवाल है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो साथियों ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक में जो देखा जाए तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब का सब होता है, तो होगा ऑप्शन नंबर E। अगले सवालों को देखें। एक पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथियों लेखक कौन है, तो वो लेखक हैं आपका चार्ल्स डार्विन। अगले सवालों को देखें। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जहाँ जीव रहेगा उस सटीक जगह को आवास कहेंगे। अगला सवाल है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला सवाल देखें। तो साथियों यही था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेटों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। इसी तरह मैं डेली बेस पर जो है पूरे प्रैक्टिस सेट को चलाऊंगा जो भी एग्जाम हुआ है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।